जरा सोचिए, एक इंसान पूरे एक साल तक अपने ही घर की किचन की फर्श के नीचे दफन पड़ा रहा और उस घर में रहने वाले लोगों को जरा सी भी भनक तक नहीं लगी। उसी किचन में उसकी पत्नी रोज खाना बनाती रही, दो छोटे बच्चे वही खाना खाते रहे। जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समय बीतता गया और एक दिन उस घर में एक नया किराएदार परिवार रहने आया। उनके लिए भी खाना उसी किचन में बनता, वही हंसी मजाक होता, वही रोजमर्रा की जिंदगी गुजरती। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं कि जिस जगह पर वो खड़े होकर रोटी बेल रहे हैं, उसी टाइल्स के नीचे एक दफन राज उनका इंतजार कर रहा है। महीनों गुजर जाते हैं और फिर एक रोज एक पुलिस कांस्टेबल को उसका एक पुराना मुखबिर सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देता है। बस इसी एक सुराग से शुरुआत होती है एक ऐसी जांच जो आखिरकार पुलिस को उसी किचन तक ले जाती है, जहां से वह रस्मो रिवाज से नहीं, गुनाह से दबी एक लाश बरामद करते हैं। और फिर सामने आती है इस किचन, इस घर और इस लाश से जुड़ी चकित कर देने वाली पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के सिवान से, जहां रहने वाला एक साधारण सा युवक अकबर अली अंसारी 2015 में रोजगार की तलाश में अपने घर परिवार से दूर निकलने का फैसला करता है। सिवान में ही उसकी मुलाकात होती है रूबी नाम की एक लड़की से। पहले जान पहचान, फिर मोहब्बत और आखिर में दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी, सपने भी। अकबर ने एक दिन कहा, चलो किसी नए शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। रूबी ने भी खुशी खुशी साथ चलने के लिए हामी भर दी। दोनों ने अहमदाबाद का रुख किया, एक छोटा सा घर लिया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। समय बीतता गया और भगवान ने उन्हें दो प्यारे बेटे भी दिए। एक साधारण सी खुशहाल जिंदगी जिसमें किसी तूफान का कोई संकेत नहीं था। लेकिन फिर आता है साल 2024, मार्च अप्रैल का महीना। एक सुबह अकबर अचानक गायब हो जाता है। अकबर के इलाके में अच्छी जान पहचान थी, लोग रोज उसे आते जाते देखते थे, खैरियत पूछते थे। जब कई दिनों तक अकबर नजर नहीं आया तो पड़ोसियों ने रूबी से पूछा, भाभी अकबर दिखाई क्यों नहीं दे रहे। रूबी ने भी बिना हिचक के कहा, उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली है, वो दुबई चले गए हैं। पड़ोसी मान भी लेते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि सच कुछ और ही है। और वह सच धीरे धीरे इस पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। पड़ोसियों को अकबर के दुबई जाने की खबर सुनकर हैरानी भी होती है और खुशी भी। सब ने सोचा, चलो अच्छा है, अच्छी नौकरी मिल गई। महीनों की मेहनत आखिर रंग लाई। रूबी ने हर पूछने वाले को यही बताया और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई कि अकबर अब दुबई में काम करता है। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे कई लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन फिर 2 महीने बाद अचानक उस घर पर ताला लग जाता है जहाँ अकबर और रूबी रहते थे। वहाँ सन्नाटा छा जाता है। एक दिन रूबी कुछ सामान लेने आती है। पड़ोसी पूछते हैं, भाभी आप लोग कहाँ चले गए थे। रूबी ने बड़े आराम से कहा, अब जब अकबर दुबई में है तो यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब। हम सोच रहे हैं हम अपने गांव वापस चले जाएं। बात बिल्कुल सामान्य लगी, किसी को कोई शंका नहीं हुई। घर फिर से खाली पड़ा रहा और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और ऐसे ही गुजर गया 1 साल से भी ज्यादा वक्त। ना रूबी वापस आई, ना घर का कोई रिश्तेदार। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। फिर एक दिन जून जुलाई की तपती दोपहर अहमदाबाद के उसी इलाके से एक पुलिस का सिपाही गुजर रहा था। उसे रास्ते में उसका एक पुराना भरोसेमंद मुखबिर मिल गया। मुखबिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, साहब एक खबर है, बड़ी गंभीर। सिपाही रुका। मुखबिर ने चारों तरफ देखा, आवाज धीमे की और बोला, फलाने मोहल्ले में एक आदमी रहता था अकबर नाम का। करीब साल सवा साल हो गया है वो गायब है और मेरी जानकारी के मुताबिक वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। सिपाही चौंक गया, अकबर गायब और कत्ल। उसने तुरंत सवाल दाग दिया, सबूत। सिर्फ हवा में बातें मत करो। मुखबिर बोला, सबूत नहीं है पर खबर पक्की है। एक और आदमी से पता चला, नाम नहीं बता सकता लेकिन घर का पता ये रहा और आप अपने तरीके से जांच कर लो। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अकबर अब जिंदा नहीं है। सिपाही तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा, अगर तुम्हारा मुखबिर भरोसे का है तो बात को हल्के में मत लो, खामोशी से जांच शुरू करो। पुलिस वाला उस मोहल्ले में पहुंचा। अकबर के घर ताला लगा हुआ था। आसपास पूछताछ की तो पड़ोसी बोले, साल सवा साल पहले अकबर दुबई चला गया था। ये बात उसकी बीवी रूबी ने बताई थी। 2 बच्चे थे। कुछ समय बाद रूबी भी यहाँ से चली गई। पुलिस को पहली बार शक की गंध आई। अकबर जहाँ नौकरी करता था, पुलिस वहाँ पहुंची। वहाँ पता चला अकबर बिना बताए नौकरी पर आना अचानक बंद कर चुका था। वो ईमानदार, मेहनती और रेपुटेशन वाला आदमी था। उसकी जिंदगी में कोई झगड़ा या विवाद नहीं था। पुलिस वाला सोच में पड़ गया, एक सीधा साधा आदमी बिना सैलरी, बिना जानकारी दिए अचानक कैसे जा सका है। जब पुलिस ने लोगों से पूछा, सब ने एक ही बात कही, अकबर बहुत अच्छा मिलनसार इंसान था और अचानक एक दिन गायब हो गया। और फिर बड़ा सवाल, अगर वो दुबई गया था तो मोहल्ले में किसी को क्यों नहीं पता चला। पुलिस ने किसी तरह अकबर के गांव सिवान का
कॉन्टेक्ट निकाला, वहाँ भी यही जवाब मिला। रूबी ने कहा था कि अकबर दुबई चला गया, लेकिन उसने हमसे संपर्क कभी नहीं किया। अकबर के बारे में हर तरफ से पूछताछ पूरी करने के बाद सिपाही ने अपने सीनियर अफसरों के सामने पूरी रिपोर्ट रख दी। वो बोला, सर ये केस सीधा नहीं है, अकबर बिना किसी को बताए गायब हुआ है और अचानक ही गायब हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस को अकबर का पुराना मोबाइल नंबर भी मिल चुका था। तुरंत उसके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाले गए और जब पुलिस ने सीडीआर खंगाला तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने शक को यकीन में बदल दिया। जून जुलाई 2024 जब गुमशुदगी का अंदेशा हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक अकबर का मोबाइल एक बार भी ऑन नहीं हुआ। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इंटरनेट एक्टिविटी नहीं। पुलिस ने अकबर के हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर सहकर्मी को ढूंढ निकाला, लेकिन हैरानी की बात, 1.25 साल से एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने अकबर से बात की हो और या उसे देखा हो। पुलिस के मन में एक ही बात घूम रही थी, एक जिंदा इंसान यूं अचानक बिना निशान के 1.25 साल से कैसे गायब हो सकता है। और अब उस मुखबिर की बात साफ साफ सच होने लगी। अकबर गायब नहीं, मरा गया है। लेकिन समस्या ये थी, रूबी गायब, बच्चे गायब, पड़ोसियों को कुछ याद नहीं, घर बंद, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, सब कुछ जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। पुलिस अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि अकबर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी लाश कहाँ गई, किसने मारा, कब मारा और सबसे बड़ा सवाल, क्यों मारा। अब पुलिस के सामने एक बड़ी उलझन थी। अकबर गायब है, कोई सुराग नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन इसी दौरान एक पुलिस अफसर को एक फिल्म याद आती है, वो थी दृश्यम। उस फिल्म में अजय देवगन ने लाश को ठीक पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दिया था, ऐसा चाल जिसे कोई सोच भी नहीं सके। पुलिस ने सोचा कहीं इस केस में भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोहल्ले में कोई हलचल नहीं हुई थी, ना किसी ने सूटकेस देखा, ना किसी बोरे को उठाते देखा, ना देर रात कोई अजीब आवाज आई। सब कुछ बहुत सामान्य, और यही सबसे बड़ा शक था। अब पुलिस को लगा अगर कत्ल हुआ भी है तो लाश को बाहर ले जाना नामुमकिन था, तो क्या लाश इसी घर के अंदर है। पुलिस ने तुरंत कोर्ट में आवेदन दिया, कोर्ट ने अनुमति दे दी। उस मंगलवार अहमदाबाद के उस शांत मोहल्ले में पुलिस की गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे रुकता है। पुलिस टीम, फोरेंसिक यूनिट, मजदूर और मैजिस्ट्रेट सब उस बंद पड़े घर के बाहर खड़े थे। घर खोला गया, सन्नाटा, धूल और ठहराव। दरवाजा तोड़ा गया, अंदर महीनों की धूल, जाले और एक भारी सा सन्नाटा। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, बेड उठाए गए, फर्श तोड़ा गया, दीवारें टटोली गई, पानी की टंकी तक खोली गई, लेकिन लाश का कोई निशान नहीं था। फिर भी उस सिपाही को एक बात बार बार काट रही थी, अगर मर्डर हुआ है तो लाश बाहर नहीं गई, और अगर घर में नहीं मिली तो फिर मामला कुछ और ही है। इसी बेचैनी में टीम आगे बढ़ी। पुलिस अब किचन में पहुंच चुकी थी। पहली नजर में सब कुछ सामान्य। किचन की तलाशी लेते लेते अचानक एक पुलिस वाले की नजर फर्श पे पड़ी। टाइल्स देखकर लग रहा था जैसे इन्हें तोड़कर दोबारा लगाया गया हो। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में चमक और शक एक साथ उभरा। पर फिर भी दिमाग में दूसरी बात आई, क्या कोई किचन में भी लाश दफना सकता है जहाँ रोज खाना बनता है। एक शख्स 14-15 महीने से गायब, घर से बाहर जाने का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, और अब ये टाइल्स। मैजिस्ट्रेट सामने मौजूद थे। कोर्ट से अनुमति पहले ही मिल चुकी थी। पुलिस ने मजदूरों को बुलाया, किचन खाली कराया गया और फिर टाइल्स को उखाड़ने का हुक्म दिया गया। अब सारी टाइल्स को हटाया गया। टाइल्स हटने के बाद खुदाई की गई और कुछ ही मिनटों में मिट्टी के नीचे से हड्डी की झलक दिखाई दी। मिट्टी को धीरे धीरे हटाया गया। सामने इंसानी हड्डी थी, जैसे किसी ने लाश टुकड़े किए हों। अब खुदाई और भी सावधानी से होने लगी। किचन का पूरा फर्श खोदा गया। हर हड्डी को पुलिस ने सावधानी से इकट्ठा किया। एक कपड़े की पोटली बनाई गई, फिर उसे सील करके पुलिस कस्टडी में लाया गया। उसके बाद हड्डी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। किचन से मिले हड्डी ने एक बात तो साफ कर दी थी, अकबर इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल था उसकी मौत किसने और क्यों की। अब दफन राज मिल चुका था, अब बारी थी कातिलों को ढूंढने की। सबसे पहले उंगली उठी रूबी पर। अकबर दुबई गया है, यह कहानी सिर्फ एक ही इंसान ने फैलाई थी, उसकी बीवी रूबी ने। वह बात थी जिसने पुलिस का पहला शक रूबी पर ला टिकाया। पुलिस ने मोहल्ले में दोबारा पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि रूबी के पड़ोस में एक शख्स रहता था, इमरान वगेला। दोनों पड़ोसी थे, दोनों की बातचीत थी और धीरे धीरे दोनों में परवान चढ़ने लगा। इमरान और अकबर भी एक दूसरे को जानते थे, घर आना जाना भी था, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता दोस्ती से खतरनाक मोड़ पर मुड़ गया। अकबर जब ड्यूटी पर जाता, इमरान अक्सर रूबी के घर पहुंच जाता। पड़ोसियों ने कई बार दोनों को साथ देखा। धीरे धीरे यह बात अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर ने रूबी को समझाया, हमारे 2 बच्चे हैं, तुम जिस राह पर जा रही हो वह गलत है। लेकिन रूबी पर कोई असर नहीं हुआ। वो इमरान के साथ अपने रिश्ते को जारी रखती रही। रूबी को लगने लगा था कि सच्चाई सामने आ चुकी है। अकबर डांटता था, रोकता था, शक करता था। तो एक दिन रूबी ने इमरान से कहा, ऐसे कब तक जिएंगे? अगर अकबर हमारी जिंदगी से हट जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अहमदाबाद एक नया शहर था, यहाँ इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं, और यही बात रूबी के दिमाग में सबसे खतरनाक हथियार बन गई। इमरान पहले हिचका, लेकिन
लेकिन फिर रूबी की बातों में आ गया। इमरान ने अपने दो दोस्त रहीम और मोहसिन को यह पूरी कहानी बताई और तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। अकबर को हटाना है हमेशा के लिए। एक रात तीनों रूबी के बुलावे पर उसके घर पर पहुंचे। अकबर घर पर था। उसने इमरान और उसके दोस्तों को अंदर आते देखा और भड़क उठा। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही तीनों उस पर टूट पड़े। तीन तीन लोगों के सामने अकबर बेबस हो गया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अकबर का घोट दिया। अकबर वहीं दम तोड़ देता है और यह सब रूबी की मौजूदगी में होता है। अकबर की मौत के बाद सवाल था, अब लाश का क्या करें। तीनों ने तेज धार अत्तर उठाया और उसके गले को काटना शुरू कर दिया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की, ताकि दुनिया को लगे कि अकबर दुबई चला गया है। इन चारों को डर था कि अगर वो अकबर की को कहीं बाहर लेकर जाएंगे तो कोई ना कोई उनको देख लेगा या फिर ये कैमरे में कैद हो सकते हैं। रात के अंधेरे में सूटकेस या किसी बड़े बैग को लेकर निकलना अपने आप में शक पैदा करता है और पड़ोसी भी पूछताछ शुरू कर देते हैं। लाश को बाहर ले जाना सबसे बड़ा रिस्क होता है। इस बात ने सबके दिमाग में एक आइडिया डाल दिया। बॉडी को घर के अंदर ही दफना देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रूबी ने भी तुरंत हामी भर दी। फिर एक सवाल उठा, घर में कहाँ? तभी रूबी ने सुझाव दिया, किचन सबसे सुरक्षित जगह है। आमतौर पर मेहमान किचन तक नहीं जाते और अगर कोई घर में आ भी जाए तो उसका ध्यान किचन के फर्श पर नहीं जाता। उसका तर्क सुनकर सब मान गए। फिर चारों ने मिलकर किचन की टाइल्स को बड़ी सफाई से हटाया, जमीन में गड्ढा खोदा और अकबर के शरीर के कई टुकड़े कर उस गड्ढे में डालते गए। इसके बाद उन्होंने मिट्टी भर दी। अगले दिन फिर आए और सीमेंट और बालू से नई टाइल्स फिट कर दी, जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही ना हो। और सबसे डरावनी बात यह है, उसी किचन में उन्हीं टाइल के ऊपर रूबी अगले कई महीनों तक खाना बनाती रही। उसके बाद रूबी और इमरान खुलकर मिलने लगे, लेकिन दोनों को डर था कि कहीं किसी दिन यह राज बाहर ना आ जाए। इसलिए रूबी ने इमरान के कहने पर वह घर छोड़ दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इमरान के दोनों साथी रहीम और मोहसिन में से एक ने किसी जगह खड़े होकर यह राज किसी दूसरे व्यक्ति को बता दिया। वह शख्स ही आगे चलकर मुखबिर बना और उसने कांस्टेबल को पूरी बात बता दी। फिर जो पुलिस की जांच शुरू हुई उसने पूरा खेल पलट दिया। इमरान सबसे पहले पकड़ा गया, फिर रूबी और फिर दोनों साथी। इमरान ने अपना जुर्म कबूला। अब सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में है और यूं 1.25 साल तक गुमशुदा अकबर अपने ही घर में दफन रहा। कई बार बड़े बड़े अपराध छोटे से सुराग से खुल जाते हैं। इस केस का सच भी एक मुखबिर की एक फुसफुसाहट से बाहर आ गया।